अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शॉकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की जो शॉकिंग न्यूज़ है वो मुझ समेत बर सग़ीर पाक व इनमें हर एक को अफसरदा कर गई। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत नामवर फ़नकारों ने जन्म लिया, लेकिन उन फ़नकारों में एक नाम अगर हम शामिल ना करें वो फ़हरिस्त मुकम्मल नहीं होती, और वो नाम है ऋषि कपूर का, जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जहान फ़ानी से कूच कर गए। इस प्रोग्राम में हम ऋषि कपूर साहब के हवाले से मुख्तसर तौर पर उनकी फ़नी ज़िंदगी, उनकी फ़ैमिली का अहाता करेंगे, और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए मैंने जिन 2 मेहमानों को मदऊ किया है शॉकिंग न्यूज़ में, मेरे दाएं जानिब सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार मुबस्सिर नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं, और मेरे बाएं जानिब मारूफ अदाकार व मॉडल कमल ख़ान साहिबा मौजूद हैं। इन दोनों से हम पूछेंगे ऋषि कपूर साहब उनकी फ़ैमिली के हवाले से, और ये हमें बताएंगे कि इनके क्या ख़यालात हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ नदीम चौधरी साहब से करता हूँ। नदीम चौधरी साहब, मैं बहुत वेलकम करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ शॉकिंग न्यूज़ विद हसन अब्बास ज़ैदी में। ऋषि कपूर साहब की फ़ैमिली, जैसा कि 1-2 नहीं कई नस्लों पर जो है उनकी फ़नी खिदमात मौजूद हैं, तो आप मुख्तसर अंदाज में उनके दादा पृथ्वीराज कपूर से और ऋषि कपूर तक हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि उन लोगों की क्या खिदमात हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। तो ये सफ़र, अच्छा पहले तो मैं ये नाज़रीन को बताना चलूँ कि ऋषि कपूर फैमिली का ताल्लुक़ इंडिया से नहीं था। बेसिकली दे बिलोंग्स टू पेशावर, जो खैबर पख्तूनख्वा का दारुल-हुकूमत है। तो पृथ्वीराज कपूर बॉम्बे शिफ्ट हुए और फिर उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, और फिर एक नस्ल नहीं। नदीम चौधरी साहब, मैं आपकी यहाँ बात टोक रहा हूँ, वो उस वक्त इंडिया ही था और हिंदुस्तान ही का हिस्सा था पेशावर, तो लिहाजा आपको नहीं, मैं मतलब आज के पाकिस्तान का हिस्सा की मैं मतलब बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से बेशुमार आर्टिस्टों ने जन्म लिया, तो उन्हें बतौर हिंदुस्तानी फनकार के ही पेश किया मैंने लोगों को ये बताया कि वो पेशावर के बेसिकली जो उनकी फैमिली है वो बिलोंग टू पेशावर थी। तो पृथ्वीराज से शुरू होने वाला सफ़र ऋषि कपूर पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर और रणबीर कपूर की बेटियां करीना और करिश्मा, वो इस इंडस्ट्री पे इस वक्त राज कर रहे हैं। तो अब बात आ गई ऋषि कपूर, लेकिन ऋषि कपूर का जिक्र करने से पहले अगर हम राज कपूर का जिक्र ना करें तो शायद ऋषि का जिक्र जो है ना वो अधूरा रह जाएगा। राज कपूर साहब जो शोमैन ऑफ द मिलेनियम करार पाए, एटलीस्ट बड़े सगीर में वो वाहिद शोमैन थे कि जिन्होंने शोबिज़ के हर शोबे पे, ख़ास तौर पे फिल्म में हर शोबे पे उनको दस्तरस थी। एज ए एक्टर ही वॉज अमेजिंग, एज ए डायरेक्टर ही वॉज अमेजिंग, एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, मतलब उनकी किसी भी हैसियत को आप एक अलग हैसियत के तौर पे इतना बड़ी वो हैसियत रखते थे। तो उनके 2 बेटे रणधीर और ऋषि, उनमें से रणधीर ने कुछ अर्सा काम किया, उसके बाद प्रोडक्शन में चला गया, लेकिन फिर आ गया ऋषि। अच्छा सॉरी, मैं दूसरी बार आपकी बात को टोक रहा हूँ। उनके माशाल्लाह राज कपूर साहब के 3 साहबजादे हैं और तीनों ने ही, लेकिन तीसरे ने बहुत कम काम किया। तीसरे साहबजादे जो हैं राजीव कपूर हैं। राजीव ने बहुत कम, एज ए एक्टर बहुत कम काम किया। सुपर हिट फिल्म है राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो मैं उनका जिक्र अगर हम ना करें तो ये कहानी थोड़ी, इसलिए मैं जिक्र उनका हज़फ कर गया कि आपके प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से, कि राजीव ने काम बहुत कम किया, 2 लोगों ने ज़्यादा काम किया, और उनमें से ऋषि ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ऋषि उन चंद आर्टिस्टों में से एक है जो अपनी पहली फिल्म से जो सुपरस्टार बने। अब आप इसमें मुझे टोकेंगे कि उनकी वो पहली फिल्म नहीं थी, वो उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन वो पहली फिल्म में एज ए चाइल्ड स्टार आए थे। मेरा नाम जोकर, अपने वालिद के बचपन का रोल उन्होंने किया था, तो इसलिए मैं उनको, उसकी डेब्यू फिल्म तो वो है लेकिन एज ए चाइल्ड स्टार, लेकिन एज ए हीरो उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जो डिम्पल कपाड़िया के साथ उन्होंने की, और उस पहली ही फिल्म ने उस बच्चे को
करोड़ों दिनों की धड़कन बना दिया। ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वो एक मतलब उस वक़्त वो सुपरस्टार बन गया। और फिर उन्होंने जितना काम किया वो अपनी जगह पे एक मिसाल आप था। अमर अकबर एंथनी आप ले लें तो उसमें अकबर का करैक्टर वो लगता ही ऐसे था कि वो सिर्फ ऋषि कपूर के लिए ही वो करैक्टर लिखा गया कि वो ऋषि कपूर के अलावा कोई और करेगा तो वो, यानी ऋषि जिस करैक्टर में आया उसने उस करैक्टर को इस तरह किया कि उसके बाद उस करैक्टर को करने के लिए दूसरा आर्टिस्ट समझ में नहीं आता कि ये करैक्टर ही बेसिकली ऋषि के लिए बना गया था। तो ऋषि की कमी बड़े सगीर पाको हिंद में पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए लेकिन इस फैमिली ने जितना करैक्टर जो रोल प्ले किया हुआ है इंडो पाक की इंडस्ट्री में, मतलब मैं सिर्फ बॉलीवुड नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी फिल्में उसी तरह मकबूल हैं पाकिस्तान में, उसी तरह मकबूल है बांग्लादेश में। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जगह के स्टार थे। तो लिहाजा वैसे भी फनकार किसी एक जगह की मलकियत तो होता नहीं है। तो उन्होंने बहुत से नए फनकार भी मुतारिफ करवाए। लेकिन यहाँ पे मैं पाकिस्तान की एक अदाकारा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ज़ेबा बख्तियार, उनके कुछ वर्ड्स कोट करना चाहूँगा। ज़ेबा बख्तियार ने ऋषि कपूर के साथ हिना इंडियन मूवी थी जिसके लिए ऋषि कपूर पाकिस्तान भी आए शूटिंग के लिए। तो पाकिस्तानी एक ड्रामा था अनारकली जिसमें ज़ेबा बख्तियार की खूबसूरती और ख़ूबसूरत एक्टिंग, मैं सिर्फ खूबसूरती नहीं कहूँगा, खूबसूरती और ख़ूबसूरत एक्टिंग को देखकर राज कपूर साहब ने उन्हें सेलेक्ट किया और उसके बाद इतना खूबसूरत वो करैक्टर किया गया। लेकिन उसमें ज़ेबा बख्तियार का ये कहना था कि मुझे जितना उसमें ताउन जो था वो ऋषि कपूर से मिला, वो अपनी जगह पे खुद एक मिसाल थी। और मैं ये समझती हूँ कि ऋषि कपूर मेरी लाइफ का वो हिस्सा है जिसको मैं ज़िंदगी में भी कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये RK फिल्म्स का एक एहसान था कि एक इतनी बड़ी अदाकारा उन्होंने पाक फिल्म इंडस्ट्री को देखा। शायद वो फिल्म इंडस्ट्री में ना आती, वो टीवी तक महदूद रहती, लेकिन वो बड़ी स्क्रीन पे उनको लाने का सेहरा जो था वो उनके सर था। और फिर उनसे काम को खूबसूरत तरीके से लेना और फिर ऋषि के साथ उनकी जोड़ी इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री के साथ उन्होंने वो मतलब दोनों रोल किए कि वो आज भी ऐसे लगता है कि वो जो ऋषि ने रोल किया बस वो ऋषि के लिए ही था। तो आज उनकी अगली नस्ल ऋषि की बेगम साहबा का अगर मैं जिक्र ना करूँ, नीतू सिंह साहबा, कि वो भी अपने ज़माने की एक बहुत बड़ी अदाकारा थी और अरूज के दौर पर ऋषि साहब के साथ शादी हुई, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा उन्होंने, फिर लास्ट टाइम्स में उन्होंने थोड़ा सा जो है वो काम किया। लेकिन उनका बेटा ऋषि के बाद अगर रणबीर का जिक्र ना किया जाए तो उस फैमिली के साथ ज़्यादती है कि उनका नेक्स्ट जनरेशन जो अब राज कर रही है, ही इज़ दी एट द मोमेंट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, रणबीर कपूर। तो हैट्स ऑफ टू ऋषि कपूर के। लेकिन हम मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी फैमिली के लिए ही नहीं, ये पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। जैसे आगे आपके प्रोग्राम का नाम भी शॉकिंग न्यूज़ है, तो रियली आपने ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ दी कि ये फिल्म इंडस्ट्री उनके बगैर नामुकम्मल है। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी काबिले ज़िक्र है और काबिले गौर है कि ऋषि कपूर ने अपने कैरियर में यूँ तो लातादाद फनकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जो फिल्में सुपर डुपर हिट हैं उसमें ज़्यादातर फिल्में अमिताभ बच्चन साहब के साथ हैं। जैसा कि पहली ही फिल्म जब दोनों ने इकट्ठे की कभी कभी, और कश्मीर में उसकी शूटिंग हुई, तो ऋषि कपूर उसका हिस्सा भी थे और बड़ी कामयाब हुई। उसके अलावा अमर अकबर एंथनी का तो आपने जिक्र किया, कुली है, नसीब है, तो बहुत सारी फिल्मों में वो इकट्ठे रहे। और 27 साल के वक्फे के बाद उन दोनों ने 2 साल कबल 102 नॉट आउट इकट्ठे की। खैर बहुत लंबी बातें हो रही हैं, अब हम गुफ्तगू में ज़रा अपनी मॉडल और अदाकारा कंवल खान साहिबा को भी शामिल कर लें। कंवल खान साहिबा, यकीनन आप अपनी उम्र के एतबार से ऋषि कपूर साहब के हवाले से इतना कुछ तो नहीं जानती होंगी, लेकिन आज के दौर की जो स्टार हैं, जैसा कि नदीम चौधरी साहब ने भी कहा, रणबीर कपूर, यकीनन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो उन्हें पसंद करती हैं। और हमारी टेलीविज़न की एक स्टार नहीं, सुपरस्टार मावरा हुसैन तो मुंबई जब गई तो रणबीर कपूर के साथ उनका स्कैंडल भी मंजर आम पे आया और वो ऋषि
कपूर साहब और नीतू सिंह साहिबा के घर भी तशरीफ़ ले गई। यकीनन वो भी उनकी फ़ैन है और आप भी रणबीर कपूर की फ़ैन ही होंगी। तो थोड़ा सा आप बताइए कि आपके क्या एहसासात और जज्बात ऋषि कपूर साहब के हवाले से कि वो दुनिया से चले गए, एक बहुत बड़ा नाम था। फिर उनके बेटे की अदाकारी के हवाले से जो आप सोचती हैं कि वो कैसे आर्टिस्ट हैं, हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ऋषि कपूर एक बहुत बहुत अच्छे एक्टर थे और मैं उन्हें ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, लेकिन मैं उनके बेटे के बारे में जानती हूँ। ऋषि कपूर के जो बेटे हैं, तो उनकी जो एक्टिंग है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो अपने बाप की तरह एक्टिंग करते हैं और उन्हीं की तरह वो नाम कमाएंगे। सो उनकी एक्टिंग बहुत बहुत मुझे पसंद है और मैं उनकी फ़ैन हूँ। स्पेशली आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया उनकी बात करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि वो आने वाले वक्त में ऋषि कपूर साहब की तरह एक्टिंग करेंगे और उन्हीं की तरह बहुत नाम कमाएंगे। और ऋषि कपूर की एक्टिंग जो थी वो भी हमें बहुत पसंद थी, इसलिए शायद उनके बेटे की भी हमें एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। सो हमारी तो उनसे दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें और हिम्मत दे ताकि वो उनकी तरह ही काम करें पूरी इंडस्ट्री में। अच्छा नदीम चौधरी साहब, यहाँ आपने ज़िक्र किया पृथ्वीराज कपूर साहब का और यहाँ जिक्र हुआ राज कपूर साहब का और राज कपूर साहब के तीनों साहबजादों का भी जिक्र हुआ। मैं यहाँ पर एक ज़िक्र का इजाफ़ा करना चाहता हूँ और वो कुछ इस तरह है कि ऋषि कपूर साहब के जो दोनों चचा हैं, शम्मी कपूर और शशि कपूर, और यहाँ एक और भी बात है, उसका जिक्र आपको करना चाहिए था लेकिन आपने ये किया तो मैं कर देता हूँ कि ऋषि कपूर साहब की जो बेगम बनी, जो अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार नीतू सिंह, उन्होंने ना सिर्फ अपने जेठ रणधीर कपूर के साथ एज ए हीरोइन काम किया बल्कि अपने चचा ससुर शशि कपूर के साथ भी वो हीरोइन आई। वो चूँकि मैं ऋषि कपूर पे बात कर रहा था तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ी सी मैंने। अच्छा, यहाँ एक चीज़ पर मैं आपसे तबसरा लूँगा कि एक फिल्म आई थी चांदनी। चांदनी में 3 बड़े स्टार्स एक ही फिल्म में इकट्ठे हुए, जिसमें विनोद खन्ना, श्रीदेवी और ऋषि कपूर। उस फिल्म की एक तस्वीर जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई, जिसमें श्रीदेवी जो हैं कुर्सी पे बैठी हैं और उनके दाएं बाएं जानिब विनोद खन्ना और ऋषि कपूर हैं। तो उस तस्वीर को देखने के बाद मैं ये कहता हूँ कि अब वो तस्वीर मुकम्मल हो गई और तीनों जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तीनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस बारे में बताइए कि एक तरफ तो ऋषि कपूर ने बहुत मुख्तलिफ किरदार अदा किए, लेकिन चांदनी में एज अ लवर बॉय, जैसे लवर बॉय तो खैर बहुत सारी फिल्मों में आए, अपनी पहली फिल्म बॉडी में भी वो लवर बॉय थे, लेकिन चांदनी का लवर बॉय बहुत मुख्तलिफ था। ठीक है, उस फिल्म में जो उनकी किरदार है वो बहुत डिफरेंट टच है। तो आप ये बताइए कि उनको मुख्तलिफ जो शेड्स में आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, हमें बताएं कि उनके कैसे शेड्स थे। ये लव स्टोरी मतलब अगर बड़े सग़ीर में रोमांटिक हीरो का तस्वर आता है तो 2 नाम आते हैं जिन्होंने रोमांटिक हीरो के इमेज को उस लेवल पे पहुंचा दिया। उनमें से एक नाम पाकिस्तानी है और एक नाम इंडियन है। पाकिस्तानी नाम आप तो माशाल्लाह समझ गए होंगे और जो फिल्म बीन तबका है वो भी समझेगा कि वहीद मुराद। उनसे बेहतर रोमांटिक हीरो शायद बड़े सग़ीर में नहीं आया कि जिन्होंने वो इतनी डूब के अदाकारी करते थे कि उनका वही उनके लिए अलमिया बन गया कि हर हीरोइन के शौहर ने मना कर दिया कि वहीद के साथ काम नहीं करना। बट जितने डिफरेंट शेड्स करने का मौका मिला एज ए रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर को, क्योंकि ऋषि कपूर की फिजिक वाज नॉट लाइक अ हीरो जो एक्शन हीरो होता है। उनकी फिजिक पे ये सूट करता था कि वो रोमांटिक, लेकिन उन्होंने उसको एक रंग नहीं दिया। चांदनी का रोमांटिक हीरो हो उसका बिल्कुल अलग शेड था, बॉबी के हीरो का अलग शेड था,
अच्छा, अब मज़े की बात है ना, जिस फिल्म में वो चाइल्ड स्टार थे उसमें भी वो रोमांस ही कर रहे थे अपनी टीचर के साथ, ठीक है। तो वो मतलब यानी आप उनकी एक फिल्म नहीं, अमर अकबर एंथनी का आप उनकी कवाल की हैसियत को साइड पे कर दें, उसमें भी वो एक लवर है, उन्होंने वहाँ पे भी एक रोमांटिक हीरो के तौर पे ही काम किया था, तो उसका शेड ही बिल्कुल अलग था। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत काम किया। हिना का हीरो बिल्कुल अलग था, वो भी एक रोमांटिक हीरो था, तो उन्होंने रोमांटिक हीरो को एक अलग पहचान दी, एक अलग इमेज दिया। उनसे पहले और उनके बाद बेशुमार लोगों ने एज ए रोमांटिक हीरो काम किया, बट जो एज ए रोमांटिक हीरो काम करने का जो मतलब जो सलाहियत उनमें थी, वो शायद उनकी फैमिली में से भी किसी के पास नहीं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट रोमांटिक हीरो शायद ऋषि कपूर के बाद ऐसा रोमांटिक हीरो ना है। अच्छा, एक फिल्म जिसका जिक्र मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ, प्रेम रोग, शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर की एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर लास्ट फिल्म और बेपनाह कामयाबी से इनकिनार हुई वो फिल्म। वहाँ एक आशिक का जो रोल ऋषि कपूर ने किया, वो एक बहुत ही अलहदा आशिक का किरदार था। तो प्रेम रोग के बाद एक नया सफ़र ऋषि कपूर साहब का शुरू हुआ और जो कई सालों पर मुहित रहा। वैसे तो उन्होंने 46 साल फ़न अदाकारी को दिए। 21 साल की उम्र में बॉबी उनकी पहली फिल्म थी बतौर हीरो, और फिर टिल द एंड लास्ट फिल्म उनकी नामुकम्मल है। वो यकीनी तौर पर वो करैक्टर चेंज करना पड़ेगा, या वो डब्बों में बंद हो जाएगी। मोहलत नहीं दी और कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से दुनिया से चले गए। अमेरिका में वो इलाज भी कराया उन्होंने। खैर, नदीम चौधरी साहब, क्योंकि कंवल खान साहिबा जो है बहुत कम हिस्सा ले रही हैं और आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल से बात की, तो कंवल खान साहिबा इस जो दुख की घड़ी है उस ख़ानदान के लिए, कोई आप उस फैमिली के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि उनको ज़िंदगी में क्या उनको कभी आई है, या ठीक है कि ऋषि कपूर साहब के जाने से कोई उनका नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, या ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? बताइए। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि ज़िंदगी एक फैमिली का हिस्सा है, उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, तो अगर वो चले जाते तो इससे बड़ी दुख की बात और नहीं है। और शायद मैं समझती हूँ कि उन जैसा एक्टर उनके घर में इतना टैलेंट, मतलब पता नहीं कहाँ से वो टैलेंट लाते थे। सो मतलब उन्हें तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है, उनसे ज़्यादा हमें कमी महसूस है जो उनके फ़ैन हैं। सो अल्लाह पाक उन्हें और इज़्ज़त अता करे। अब तो वो वफ़ात पा चुके, अल्लाह पाक अपने घर वालों को सब्र अता करे। और बाकी रणवीर कपूर है, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे और उनकी जगह संभाल लेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त, जैसे मैं आपको थोड़ा सा टोकूँगा, मैं यहाँ पे ऋषि कपूर के वालिद की एक फ़िल्म का सिर्फ एक फ़िक्रा जो है जो ज़ुबान ज़द आम हुआ, जो आया है उसने जाना है बट शो मस्ट गो ऑन, जो उन्हीं की फिल्म का एक फ़िक्रा था। मेरा नाम जोगर था कि जो भी हो शो मस्ट गो ऑन। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कंवल खान साहिबा, आपने प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जैसा कि मैं बात कर ही रहा था कि ख़त्म होने वाला है, तो जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऋषि कपूर साहब को प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, और हमेशा हम लोगों ने ये साबित किया है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, और जो फ़नकार होता है वो सरहदों का मोहताज नहीं है। हम लोगों ने हमेशा जो भी अच्छा फ़नकार है उससे हमने प्यार किया, और ऋषि कपूर साहब जो हैं वो एक अच्छे फ़नकार भी थे और एक अच्छे इंसान भी थे। जिस किसी से भी हमने सुना उनके बारे में, तो यकीनी तौर पर उनकी तारीफ़ ही हमने सुनी। तो लिहाजा अगले प्रोग्राम में एक और शॉकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर होंगे। अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।